अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग ग्रीन विद जे पर अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक और पौधों और किचन गार्डनिंग के हवाले से बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरा चैनल कुछ एक्टिविटी की वजह से कुछ देर के लिए मसाइल का शिकार रहा और कुछ मसरूफियात ऐसी रहीं कि काफ़ी अर्सा मज़ीद वीडियोज़ मेरे चैनल पर ना आ सकें। तो टूटा हुआ सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। आज की वीडियो दरअसल हमारे साथ होने वाला पौधों के हवाले से एक ऐसा मसला है जो बहुत से दीगर घरों का भी अहम मसला है। मैंने मौसम के हिसाब से पुदीने की मिट्टी तब्दील करके नई पुदीने की जड़ें लगा दी और साथ ही नर्सरी से लाकर सलाद पत्ता और बंद गोभी की पनीरी भी लगा दी। इसके साथ साथ कुछ पौधों को भी शिफ्ट कर दिया। 2 दिन तो सुकून से गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन से पनीरियाँ खराब होना शुरू हो गई, जिनमें से खास तौर पर सलाद पत्ता का तो इंतहाई बुरा हाल हो गया। मैंने कुछ तहकीकात की तो सामने जो कल्प्रेट आए वो थे बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, जो कि दोनों ही जंगली हैं, यानी कि पालतू नहीं है। जी हाँ, ये हैं वो दोनों। ज़रा इस बलूंगड़े की बदमाशी चेक करें। मैं सामने वीडियो बना रहा हूँ और इस तरह से आज़ादाना मटर गश्त फरमा रहा है, तो इस बिल्ली के बच्चे ने मेरे पौधों में लेट और सो कर इनको तबाह करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने घरों में पालतू बिल्ली पाली हो तो वहाँ ये मसला ज़्यादा हो जाता है। जंगली बिल्ली तो इंसान को देखकर भाग जाती है, मगर पालतू बिल्ली तो घर की हर शय पे अपना हक समझती है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि असल में बिल्लियों को मिट्टी की गर्मी और नरमी बहुत अच्छी महसूस होती है। इसके साथ साथ मिट्टी अगर नरम हो तो उसे खुरचने और नोचने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता है। मगर सबसे बुरा तब लगता है जब ये अपना पूप या वेस्ट मिट्टी में दबाकर बदबू फैला देती हैं, क्योंकि इन्हें मिट्टी खोदना और उसमें अपना गंद और चीज़ें छुपाना भी पसंद होता है। अब इस सब के हल की तरफ आएँ तो सबसे आम तो यही है कि जब भी आप इनको बैठे देखें, इनको भगा दें। मगर ये एक फुल टाइम जॉब है, तो दीगर रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। यूट्यूब पर वैसी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें केले और खीरे रखने से बिल्लियां डरते दिखाते हैं, मगर ये सिर्फ तब होता है जब बिल्ली अचानक इन चीज़ों को अपने पीछे देख ले। लेकिन अगर इन्हें सामने रख दिया जाए तो वो केले और खीरे से नहीं डरती, उल्टा वो इन्हें सूंघती हैं, इधर उधर हिलाती रहती हैं। ऐसा भी बहुत जगह लिखा मिलता है कि सफ़ेद सिरके की बदबू से भी बिल्ली भाग जाती है। मैंने इसको घर में ट्राई किया, मगर इसका कोई बेहतर नतीजा मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे पहला हल ये है कि अपनी इंतहाई नाजुक तबाह की वजह से बिल्ली बहुत सी तेज़ खुशबुओं से भागती है। इसके लिए एसेंशियल ऑयल मसलन पेपरमेंट, यूकलिप्टस या सिट्रस यानी लेमन के एसेंशियल ऑयल वगैरह को पानी में डाइल्यूट करके पॉट या गमले के ऊपर हर 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे कर दिया करें। मगर ख्याल रखें कि ये स्प्रे पत्तों या शाखों पर ना हो। इसके अलावा कॉटन या कपड़े को डिप करके पॉट पर खुशबू लगा दें तो वो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा हल ये है कि पौधों की मिट्टी के ऊपर छोटे पत्थर, बजरी, परलाइट या पमस स्टोन डाल दें। इसके अलावा मैश या जाली के टुकड़े मिट्टी पर बिछा दें या फिर बांस, बैम्बू की छोटी स्टिक्स मिट्टी में लगा दें। इन सब से होगा ये कि बिल्ली अनॉय यानी परेशान हो जाएगी और पॉट्स में बैठना छोड़ देती है, क्योंकि बिल्ली को अपने लिए नरम, हमवार और आसान जगह पसंद होती है। तीसरा हल मुझे मिला है कि सिट्रस फल यानी कि लीमू, ऑरेंज के पील या जेस्ट को गमले के इर्द गिर्द फैला देना होता है। इसकी खुशबू से भी बिल्लियाँ गमलों के पास नहीं आती। इन छिलकों और छालों को भी हर 2 से 3 दिन बाद बदलना ज़रूरी होता है ताकि खुशबू लगातार आती रहे। जब खुशबू आना बंद हो जाती है तो बिल्लियाँ फिर से शेर हो जाती हैं। अब ऑरेंज तो एक सीजनल फल है और ज़्यादातर ठंडे मौसम में मार्केट में मिलता है, जबकि लेमन एक अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा कुछ आलात भी ऐसे दस्याब हैं, जैसे कि मोशन डिटेक्टिव डिवाइस है, जिनसे बआसानी इन बिल्लियों को भगाया जा सकता है, मगर ये हमारे यहाँ आसानी से दस्तयाब नहीं होती। अगला हल है मेरा पसंदीदा और आजमूदा, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड। इसमें आपको लीमू का रस या जूस इस्तेमाल करना होता है। लीमू क्योंकि तमाम साल ही हर जगह मिल जाता है, तो ये एक बेहतरीन हल है। इसमें मैंने एक लीमू को 2 हिस्सों में काट लिया है और इसे अपने तमाम पॉट पर मल दिया है। कोशिश मैंने ये की है कि इस पॉट के ज़्यादातर हिस्सों में मुकम्मल लेमन जूस लगा दूं, ख़ास तौर पर जिस तरह से बिल्ली इस पॉट पर चढ़ती है। इसके साथ साथ मैंने पॉट के रिम को भी लेमन जूस से भर दिया है। लीमू के इस्तेमाल से मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और मेरे किचन गार्डन में लगाए हुए ये नाजुक और हसीन पनीरी अब बिल्ली की पहुंच से बच चुकी है। लीमू का रस 1-2 दिन में खुश्क हो जाता है, तो 2 या 3 दिन के बाद दोबारा आपने ये लेमन जूस लगाना होता है। जब 3 से 4 मरतबा आप ये करेंगे तो उसके बाद बिल्ली को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं, वो इस तरह से उस पॉट्स के ऊपर बैठना बंद कर देगी। आप भी मेरे इन बताए हुए तरीकों से बिल्लियों से अपने किचन गार्डन में मौजूद पौधों को बचा सकते हैं।
वैसे बिल्ली अल्लाह की बनाई हुई प्यारी मखलूक है जिसको खिलाना और पिलाना एक अच्छा और सवाब का काम है। तो इनकी देखभाल करके इनकी दुआएं लेते रहें, लेकिन पौधों की भी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोबारा किसी नए मौजू के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें और दुआएं समेटें।